28 फरवरी की रात 10:09 पर एक ऐसा क्षण जहां पर ग्रहों के राजकुमार बुद्धि के स्वामी संवाद के देवता बुध देव कुंभ राशि में बकरी होकर अस्त हो जाएंगे और ये स्थिति रहेगी 13 मार्च 2026 तक। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खगोलीय घटना है या फिर आपके जीवन की दिशा बदलने वाला गुप्त मोड़ है? क्योंकि जब भी बुध अस्त होते हैं तो वो सिर्फ आसमान में नहीं छुपते हैं, वो इंसान के दिमाग के अंदर जाके बैठ जाते हैं। और अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो ये समय आपके लिए सामान्य नहीं होगा। वृश्चिक, जिसे कि ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी राशि कहा गया है, जो हर चीज को जानती है लेकिन जानते हुए भी चुप रहती है, जो टूटती है लेकिन किसी को दिखाती नहीं है। जो प्यार करते हैं ये लोग तो पूरे दिल के साथ करते हैं। ऐसे में जब बुध अस्त हो और साथ ही साथ वक्री स्थिति में हो तो असर साधारण नहीं होता है। ये समय हो सकता है कि कुछ लोगों की सच्चाई सामने लेकर आए, कुछ रिश्तों की परतें खोल के रखे, कुछ छिपे हुए दुश्मन को बेनकाब कर दे और कुछ अधूरे कामों को फिर से जिंदा कर दे। क्योंकि अब ये समय आपके शब्दों की परीक्षा लेगा, आपकी बुद्धि की परीक्षा लेगा, आपके धैर्य की परीक्षा लेगा। और वृश्चिक, जब परीक्षा होती है तो या तो इतिहास बन जाता है या फिर इतिहास बदल जाता है। आपने पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रहे होंगे कि लोग आपकी बातों को काट रहे हैं, छोटी छोटी बात को बड़ी बनाई जा रही है, मन में बेचैनी है, उथल पुथल सा मचा हुआ है। अचानक से पुराने लोग आपके सामने आ रहे हैं, अचानक से वो पुरानी बातें फिर से हो रही है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ जाइए कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं है, ये बुध के वक्री होने के साथ साथ बुध के अस्त होने का असर आप पे साफ साफ पड़ रहा है। जब बुध वक्री होते हैं तो समय पीछे की ओर चलता है, पुराने मैसेज, पुराने झगड़े, पुराने अधूरे काम, सब कुछ दोबारा सामने आते हैं। और जब वो अस्त होते हैं तो सच्चाई धीरे धीरे पर्दे के पीछे से बाहर आती है। वृश्चिक राशि वाले, आपके राशि के स्वामी मंगल हैं। आप आग हैं, ज्वालामुखी हैं, लेकिन बुध हवा है, दिमाग है, शब्द है। जब आग और हवा का संतुलन बिगड़ता है तो या तो तूफान आता है या फिर उसे एक नई दिशा मिलती है। ये समय आपको मजबूर करेगा कम बोलने के लिए, ज्यादा सोचने के लिए और हर कदम को संभल कर रखने के लिए। इस दौरान एक छोटी सी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर आपने इस समय को समझ लिया तो यही बुध आपको ऐसी रणनीति देंगे जिससे आप अपने दुश्मन से 2 कदम आगे रहेंगे। और बुध का अस्त होना आपकी इसी ताकत को और तेज करेगा। आप सामने से भले ही शांत दिखेंगे लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है वो कोई भी नहीं समझ पाएगा। ये समय आपको मानसिक रूप से परखेगा, भावनात्मक रूप से झकझोरेगा और आर्थिक रूप से सावधान रहने के लिए कहेगा। पर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हर ग्रह जब कमजोर दिखता है तो असल में वो इंसान को भीतर से मजबूत बनाने के लिए आता है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि इस समय बुध का अस्त होना वृश्चिक राशि आप लोगों के जीवन में कैसा प्रभाव डाल के जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस समय आप ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे। ये समय आपको लगेगा कि लोग आपको गलत समझ रहे हैं, आपकी बात पूरी तरीके से सुनी नहीं जा रही, आप जितना बोलते हैं उतना गलत इंटरप्ट होते जाते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? ये समय आपको सिखाएगा कम बोलना, ज्यादा ऑब्जर्व करना। और वैसे भी वृश्चिक राशि के लोग जासूस होते हैं। जब बुध अस्त होता है तो आपकी सिक्स सेंस और तेज हो जाती है। आप लोगों के शब्दों से नहीं, उनके नियत से पकड़ पाएंगे। और वो लोग कोई गैर नहीं होंगे, आसपास के लोग ही होंगे। धन और व्यापार को देखा जाए तो अगर आप बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन काम करते हैं, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं तो शुरुआत में थोड़ी रुकावटें हो सकती है। पेमेंट अटक सकता है, डील में लेट हो सकता है, क्लाइंट से गलतफहमी हो सकता है। लेकिन 13 मार्च के बाद जो चीजें रुकी हुई थी वो अचानक से गति पकड़ेगी। बुध जब अस्त होता है तो वो पुराने अधूरे काम को दोबारा से आपके सामने लाकर
खड़ा कर देता है। कोई पुराना क्लाइंट, कोई पुराना प्रोजेक्ट, कोई पुराने इनकम का सोर्स फिर से एक्टिव हो सकता है और ये आपके लिए बेहद अच्छा होने वाला है। लव लाइफ को देखा जाए, रिलेशनशिप को अगर देखा जाए तो ये समय रिलेशनशिप में गलतफहमियां, साइलेंस और ईगो क्लेश लेकर आ सकता है। लेकिन वृश्चिक राशि, ये आपको इफेक्ट वहीं पे डालेगा जहां पे स्वार्थ होगा, जहां पे एक तरफा प्यार होगा, जहां पे कोई आपको इस्तेमाल कर रहा होगा। सच्चे प्यार को आज तक कोई भी ग्रह हिला नहीं पाया है, तो बुध भी नहीं कुछ करेंगे। प्यार अगर नकली है तो फिर टूट जाएगा। बुध का अस्त होना झूठ को छान देगा। अगर रिश्ता सच्चा है तो और मजबूत होगा, और दिखावे पे है तो टूट सकता है। यह समय सच्चाई का है और कुछ का नहीं। परिवार को देखा जाए तो परिवार में छोटी बात को बड़ा बना दिया जा सकता है, आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सकता है। इसीलिए 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक आप कोशिश करें कि आप अपने परिवार वालों से दूरी बना के रखें, बहस में ना पड़ें। लिखित काम आपका जो भी है वो 2 बार आप चेक करें। किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, चाहे वो बाहर वाला हो या फिर घर वाला हो। इस समय आपकी छिपी हुई प्रतिभा में निखार आएगा। जिन वृश्चिक राशि लेखन से, म्यूजिक से, एडिटिंग से, कंटेंट क्रिएटर से, स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए ये समय जादुई हो सकता है, क्योंकि बुध जब बाहर से कमजोर होते हैं तो भीतर से आप में क्रिएटिविटी जागती है। ये समय आपके लिए इंट्रोस्पेक्शन और डीप स्क्रिप्ट लिखने का हो सकता है। आपकी आवाज में सच्चाई होगी और वही लोगों को छू सकती है। तो अगर आप में कोई स्किल्स है जो कि आप सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्रिएटिविटी छा सकती है। तो ये समय है आपको अपने स्किल्स को बाहर लाने का, लोगों तक पहुंचाने का। स्टूडेंट की बात करें तो पढ़ाई में फोकस टूट सकता है, चीज़ें याद करके आप भूल जा सकते हैं, लेकिन रिवीजन के लिए ये समय बेहतर है। पुराने नोट्स उठाइए, कमजोर टॉपिक दोबारा आप पढ़ सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उन टॉपिक को चेक कर सकते हैं जो आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस समय छुपा हुआ कार्मिक हिसाब भी होगा वृश्चिक राशि, क्योंकि आप कार्मिक राशि माने गए हैं। बुध के अस्त होने से कुछ पुराने कर्मों का परिणाम सामने आ सकता है। अचानक किसी से माफी, पुरानी गलती सामने आ सकती है, पुराना झूठ उजागर हो सकता है। डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप गलत हैं तो फिर माफी मांग लीजिए, और अगर आप सही हैं तो इंसान को वही करना चाहिए जो वो करना चाहता है। सावधानियां कहाँ कहाँ रखनी है, तो जल्दीबाजी में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। किसी पर भी आंख बंद करके कहीं पर भी साइन नहीं करना है। मोबाइल और डेटा का बैकअप रखें। अफवाहों से दूर रहें। किसी की चुगली में शामिल ना करें खुद को। अब बात कर लेते हैं शुभ परिणाम का। तो अगर आपकी कुंडली में बुध 2nd हाउस में है, 5th हाउस में है, 9th में या फिर 11वें भाव कहीं पे भी जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको अचानक धन लाभ दिला सकता है। कोई गुप्त अवसर आपको दिला सकता है। क्रिएटिविटी में आपका नाम हो सकता है। एक और बात, जब भी बुध अस्त होते हैं तो वो आपको सिखाते हैं कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता है, कुछ चीजें चुप रहकर मिलती है। तो वृश्चिक राशि, आपकी असली शक्ति, आपकी असली ताकत आपकी चुप्पी में होती है, खामोशी में होती है। 28 फरवरी से लेकर 13 मार्च तक का ये समय आपको तोड़ने नहीं, आपको तराशने आया है। याद रखिएगा कि हीरा भी अंधेरे में ही चमकता है, और आप तो पहले से ही एक अनमोल हीरा है। तो खुद को बदलने की कोशिश ना करें, बस कर्म सही रखें और अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश करें। तो ये था वृश्चिक राशि का वीडियो। कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।